हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आशुतोष। स्वागत करता हूं आप सभी भाइयों का टेक डिजिटल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम अपने आधार कार्ड से अपना ई पैन कार्ड पासवर्ड वाला पीडीएफ कैसे डाउनलोड कर पाएंगे, जो कि जैसा कि हम पैन कार्ड आवेदन करते हैं तो हमारे मेल पे प्रोवाइड होता है। मान लीजिए अगर मेल पे नहीं आया है तो हम उसको दोबारा से कैसे प्राप्त कर पाएंगे। सबसे आसान तरीका है, अगर आपका पैन कार्ड खो भी गया है तो आप आसानी से ई पैन कार्ड निकाल सकते हैं। आइए जानते हैं दोस्तों कैसे निकलने वाला है, क्या प्रोसेस है। फुल वीडियो में पूरा प्रोसेस जानेंगे। मात्र 5 मिनट में आप अपना ई पैन कार्ड डाउनलोड कर पाओगे। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब जरूर करो। चलो दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम NSDL की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। दोस्तों, ऑफिशियल वेबसाइट पर आने के बाद सबसे पहले हमें यहाँ पे अपना पैन नंबर फिल करना है और आधार नंबर फिल करना है। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से हम अपना पैन नंबर यहाँ फिल कर देते हैं। तो मैंने फिल कर दिया है। अब यहाँ पे आपको आधार नंबर फिल करना है। आधार नंबर फिल करने के बाद ईयर ऑफ मंथ सेलेक्ट करना है दोस्तों, जो आपके आधार कार्ड में लिखा हुआ है। जैसा कि आप यहाँ पे सेलेक्ट कर पाओगे, तो यहाँ पे सबसे पहले दोस्तों हम ईयर ऑफ मंथ सेलेक्ट कर लेते हैं फटाफट से। फिर उसके बाद दोस्तों, जैसे कि जनवरी फरवरी जो भी है, फिर यहाँ पे हम ईयर सेलेक्ट करेंगे जो हमारे आधार कार्ड में लिखी हुई है या पैन कार्ड में लिखी हुई है। फिर उसके बाद यहाँ पे टिक आउट पे क्लिक करेंगे दोस्तों। टिक आउट पे करने के बाद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, कैप्चा फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ पर प्रोसीड कर देंगे। जैसे कि प्रोसीड करोगे, आपके सामने KYC बेस इंटरफेस आएगा। इस पर क्लिक करेंगे। रजिस्टर्ड आधार पे OTP जाएगा दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों आपको OTP फिल करना है जो आपके आधार कार्ड से नंबर लिंक है, उस पर OTP गया होगा। तो कृपया चेक कर लें, उसी पर OTP आएगा। क्योंकि यहाँ पर देखिए 10 मिनट का आपको टाइम देते हैं, लॉन्ग टाइम देते हैं। यहाँ पे आपके पास समय होता है पर्याप्त। आप OTP चेक कर सकते हैं। जो भी नंबर आपके आधार कार्ड से रजिस्टर्ड है उस पे ही OTP जाएगा, क्योंकि यहाँ पर KYC होती है दोस्तों। ठीक है, OTP बेस पे KYC होती है। जैसे ही कि आपके पास OTP प्राप्त होगा, वो यहाँ पे OTP आप फिल करेंगे। जैसा कि मैं चेक कर पा रहा हूँ, हमारे आधार कार्ड पर अभी OTP प्राप्त नहीं हुआ है। ठीक है, आ जाता है, थोड़ा सा समय लगता है, कभी कभी सर्वर के ऊपर भी डिपेंड होता है दोस्तों। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, 10 मिनट का टाइम होता है आपके पास। आप इजीली यहाँ पे आराम से फिल कर सकते हैं। तो फटाफट से OTP डालना है। जैसे कि मैं यहाँ पर आ गया है, OTP फिल कर दे रहा हूँ। OTP डालने के बाद जस्ट सबमिट पे क्लिक करोगे दोस्तों, आपके पास कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको आपके पैन कार्ड से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, मेल ID या नॉट अवेलेबल मेल ID भी दिखाई दे सकती है दोस्तों। जैसे कि आपने मेल नहीं डाली होगी तो यहाँ पे ऐसा शो करेगा। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। नो पे टिक होगा तो यस पे कर दीजिएगा। यस पे करने के बाद दोस्तों, सबसे पहले नीचे देखिए, सबसे पहले न्यू मोबाइल नंबर फिल करने का ऑप्शन आ जाएगा दोस्तों हमारे पास। यहाँ पे हम नया अपना मोबाइल नंबर डाल देंगे। नया नंबर डालने के बाद दोस्तों यहाँ पे मेल ID डाल देंगे। ठीक है, जैसा कि मैं स्क्रीन पे आपको करके दिखाने वाला हूँ, तो आपको स्टेप बाय स्टेप देख के करना है। वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है। अगर स्किप कर देंगे तो आप गलती कर देंगे, इसमें आपको समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखिए मोबाइल नंबर फिल कर देते हैं दोस्तों। आप भी अपना नया मोबाइल नंबर डाल सकते हो और नई मेल ID डाल सकते हो। ठीक है, तो फटाफट से यहाँ पे देखिए हमने मोबाइल नंबर फिल कर दिया है दोस्तों। आपको भी ठीक इसी प्रकार से मोबाइल नंबर फिल कर देना है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर यहाँ पे आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालेंगे या अदर भी। तो यहाँ पे जो आपके पास अवेलेबल हो, जिस पे OTP मिल जाए, वही नंबर आपको फिल करना है दोस्तों। फिल करने के बाद दोस्तों आधार नंबर, मोबाइल नंबर जैसे ही आप डालेंगे, मोबाइल नंबर, मेल ID, उसके बाद आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और मेल ID पे OTP जाएगा जो आपने वहाँ पे डाली है दोस्तों। अब यहाँ पे आपको चेक कर लेना है आपके रजिस्टर्ड मेल ID और मोबाइल नंबर जो आपने डाला है उस पर OTP गया होगा। तो चलिए फटाफट से हम अपनी मेल ID चेकआउट कर लेते हैं दोस्तों। आप फ़ोन से कर रहे हैं तो फ़ोन में मेल ID ओपन करके देख सकते हैं, वहाँ पे मेल पे OTP आ गया होगा। अगर आप PC से कर रहे हैं तो PC पे भी आप मेल ID लॉगिन करके चेक कर पाओगे। जैसा कि मैं PC से कर रहा हूँ तो PC पे अपना मेल ID लॉगिन करके मैं देख लेता हूँ। मेरे में लॉगिन है, तो दोस्तों आप भी चेक कर सकते हैं। जल्दी से मैं यहाँ पे ओपन करके, ये देखिए OTP आ गया है। तो फर्स्ट स्टेप इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद ये देखिए OTP आ गया है। मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद दोस्तों NSDL की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, आप भी इसी प्रकार डाल सकते हो। यहाँ पे देखिए दोस्तों मैंने डाल दिया है और यहाँ पर देखिए मोबाइल नंबर पे भी OTP आ गया है। मोबाइल नंबर वाला भी OTP यहाँ पे आपको फिल कर देना है दोस्तों। ठीक है, फिल करने के बाद दोस्तों वैलिडेट पे क्लिक करना पड़ेगा आपको।
जल्दी से हम मोबाइल नंबर का OTP भी यहाँ पे फिल कर देते हैं। कभी कभी क्या होता है दोस्तों, थोड़ा सा लेट आता है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा वेट करना है, क्योंकि यहाँ वेट करने का टाइम लॉन्ग टाइम है, तो आपको परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। यहाँ पे आपको OTP इंटर करना है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, फ़ोन में जैसे मैसेज ज़्यादा होते हैं कभी कभी, तो OTP आने में प्रॉब्लम होती है, तो मैसेज चैट क्लियर रखें, तभी आप ट्राई करें, ठीक है। ऐसा हो जाता है, कभी कभी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो फटाफट से दोस्तों यहाँ पे OTP आप डाल दीजिए। जैसा कि मैं डाल रहा हूँ, OTP आ गया है फ़िलहाल, तो हम चेकआउट करके यहाँ पे फिल कर देते हैं। तो आप भी OTP डालें, उसके बाद यहाँ पर वेरीफाई वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दे दोस्तों। यहाँ जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे कोई भी करेक्शन नहीं करनी है। वैलिड पे क्लिक करना है, जनरेट स्लिप पे क्लिक करना है दोस्तों। आपको एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप जनरेट हो जाएगी, ठीक है। इस एक्नॉलेजमेंट स्लिप को आप डाउनलोड भी कर सकते हो, और यहाँ पे डिटेल आप चेक कर सकते हो। जो आपने मेल ID और मोबाइल नंबर डाला है वो सक्सेसफुली यहाँ पे अपडेट हो गया है। ये आप देख सकते हो, स्लिप जनरेट भी हो गई है। यहाँ मेल ID आपको दिखाई दे जाएगी जो आपने डाला है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे मेल पे भी देखने को स्लिप मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ मेल पे तुरंत आ जाता है इंस्टेंट, ठीक है। ये देखिए, यहाँ पे भी आपको एक्नॉलेजमेंट स्लिप वो प्रोवाइड हो गई है। तो बहुत ही ईजिली तरीका है दोस्तों, यहाँ से आप अपना पैन कार्ड डाउनलोड कर पाओगे। अब यहाँ पर सर्च करना है पैन कार्ड डाउनलोड। जैसे ही आप सर्च करोगे, यहाँ पे एक वेबसाइट आ जाएगी, यहाँ पे क्लिक करना है दोस्तों। यहाँ पे आपको अपना वही पैन नंबर डाल देना है। यहाँ पैन नंबर फिल करने के बाद दोस्तों आधार नंबर फिल करना है। आधार नंबर फिल करने के बाद ईयर ऑफ मंथ सेलेक्ट कर लेना है दोस्तों। ईयर सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे जैसे ही आप ईयर सेलेक्ट करोगे दोस्तों, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करोगे। स्क्रॉल डाउन करने के बाद टिक आउट पे क्लिक करोगे, कैप्चा फिलअप करोगे, फिर यहाँ प्रोसीड सबमिट पे क्लिक कर दोगे। जैसे ही क्लिक करोगे दोस्तों, यहाँ पे ओके का ऑप्शन आएगा। एक बार डिटेल चेक कर लेना है आपको। चेक करने के बाद दोस्तों, यहाँ पे आप मेल पे OTP मंगाना चाहते हो या मोबाइल नंबर पे, ये आप चेक कर सकते हो, ठीक है। मैं मेल पे मंगाना चाहता हूँ, तो मैंने मेल पे क्लिक करके इस पर आगे कंटिन्यू कर दिया है। कंटिन्यू करने के बाद दोस्तों आपको मेल पे एक OTP प्राप्त होगा फिर से। ये देखिए OTP जैसा कि आ गया है। मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद NSDL वेबसाइट पे जाके पेस्ट कर दूँगा दोस्तों। यहाँ पे पेस्ट करने के बाद वैलिडेट पे क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे एक जनरेट स्लिप जनरेट होगा। इसके बाद यहाँ पे आपको चालान पे करना है, जो कि 8 रुपये 26 पैसे का कटेगा। तो यहाँ पे दोस्तों हम फटाफट से चालान पे कर लेते हैं। यहाँ क्लिक करेंगे। यहाँ पे पे मेथड 3 टाइप के मिल जाएंगे आपको, UPI, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग। तो हम UPI का सरल उपाय यूज़ करेंगे। आप भी जैसा भी कर सकते हैं, UPI से भी कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से भी। ये हमारे सामने QR इंटरफेस आ गया है सामने। यहाँ पे हम फटाफट से पेमेंट कट करेंगे दोस्तों। ये जैसे कि आप देख पा रहे हो, 8 रुपये 26 पैसे का पे कटेगा, ठीक है। इसके बाद आप अपना ई-पैन प्राप्त कर पाओगे। यहाँ पे दोस्तों हमें जल्दी से क्लिक करना है और पे करना है। पे करने के बाद फटाफट से देखिए हमारा पेमेंट कट गया है। पेमेंट कटने के बाद दोस्तों यहाँ पे एक पेमेंट रिसिप्ट जनरेट हो जाएगी आपकी। फिर यहाँ कंटिन्यू करना है, ठीक है। ये आपकी रिसिप्ट जनरेट हो गई है, जिसे आप डाउनलोड भी कर सकते हो और चेकआउट भी कर सकते हो, ठीक है। इतना करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, आइए जानते हैं। अगर वीडियो पे आप नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हमारे चैनल पर नई नई लेटेस्ट वीडियो जानकारी आपको मिलती रहती है। सरकारी तथा गैर सरकारी सभी प्रकार की जानकारियाँ हमारे यूट्यूब चैनल पर दी जाती हैं। तो दोस्तों थोड़ा सा रिफ़्रेश करेंगे और वेट करेंगे दोस्तों। हमारे इसी मेल ID पर एक PDF आ जाएगी। 3 प्रकार की PDF आपको प्रोवाइड होंगी। एक्नॉलेजमेंट स्लिप होगी, आपका ई-पैन कार्ड होगा, और कैसे ओपन करना है, कैसे खोलना है, ये भी मैं दिखाऊंगा इसी वीडियो में। तो चलिए दोस्तों फटाफट से हम अपना मेल ID चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों क्या करना है, ये एक्नॉलेजमेंट स्लिप आपकी आ गई है। जैसा कि आप डाउनलोड करने का भी ऑप्शन राइट हैंड में दिख जाता है। अब मेल को रिफ़्रेश करना है 1 से 2 बार। 1 से 2 बार आप जैसे ही मेल रिफ़्रेश करोगे तो आपको यहाँ पे एक मेल और देखने को मिल जाएगी, जो कि NSDL साइट से प्राप्त होगी। तो यहाँ पे इनबॉक्स में भी आपको चेक कर लेना है। इनबॉक्स में भी कभी कभी क्या होता है, थोड़ा सा लेट से भी आती है, ठीक है।
आपको परेशान नहीं होना है, वेट करना है। पेमेंट कट होने के बाद थोड़ा सा वेट करना है, उसके बाद आपको यहाँ पे मेल देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ 1 से 2 बार रिफ़्रेश कर लिया है मैंने। ठीक, आपको भी ऐसे ही कर लेना है। कभी कभी क्या होता है इंस्टेंट आ जाता है, कभी कभी क्या होता है 1 से 2 मिनट का टाइम भी ले लेता है। ठीक है, तो आपको परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। अगर आपकी पेमेंट कट गई है तो आपको मेल प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, अब थोड़ा सा टाइम यहाँ पे ले रहा है, थोड़ा सा यहाँ पे समय लग जाता है कभी कभी। ठीक है, अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा वेट करना है। वेट करने के बाद दोस्तों जैसा कि आप थोड़ा सा बैक करके फिर से ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको स्लिप देखने को भी मिल जाएगी, ये देखिए। ठीक है, अब ये स्लिप जैसे ही आई है, अब इसका स्टेटस भी आप देख पाओगे। बाकी हमारे पास मेल आ गया है। चलिए हम ओपन करके आपको दिखा देते हैं कि कैसा मेल प्राप्त होता है और कितने पीडीएफ्स होते हैं उसके अंदर, कौन सी पीडीएफ हमारा ई पैन होगा। ये देखिए, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, ये मेल हमारे पास प्राप्त हो गया है। यहाँ पर 3 पीडीएफ देखने को मिल जाएगी दोस्तों। ये सेकंड नंबर वाला आपका पैन कार्ड होगा। इसको ओपन करना है तो यहाँ पे पासवर्ड मांगेगा। पासवर्ड में क्या डालना है, आपको अपना पूरा डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है। ठीक है, जैसे ही आप पूरा डेट ऑफ बर्थ, ये देखिए मैं डाल के आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे हम जैसे ही अपना पूरा डेट ऑफ बर्थ डालेंगे दोस्तों और सबमिट पे क्लिक करेंगे तो हमारा पीडीएफ अनलॉक हो जाएगा दोस्तों। अनलॉक होने के बाद ये कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा दोस्तों। इसको आप बैंक में कहीं भी फिजिकली रूप से, जब तक आपका पैन कार्ड प्राप्त नहीं होता है, इसको आप इस्तेमाल कर सकते हो। ये आपका पैन कार्ड ही है दोस्तों, और बाकी आपका फिजिकली जब तक बाई पोस्ट आता है, जब तक आप इसे यूज कर सकते हो। और बाकी अगर